आंवला नवमी के बारे में। आंवला नवमी कब मनाई जाती है, उसका व्रत कब आता है, व्रत कैसे किया जाता है और इसकी किस प्रकार की इसकी विधि है, उनके बारे में वर्णन। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन आंवला नवमी का व्रत किया जाता है। आंवले नवमी के दिन भोजन में भी आंवले का प्रयोग किया जाता है। आंवले के वृक्ष के नीचे भी प्रसाद ग्रहण किया जाता है। आंवले की पूजा की जाती है। मूली के द्वारा 8 बार घुमाया जाता है या 108 बार मूली बांधी जाती है और आंवले की पूजा की जाती है। इसी प्रकार की ये विधि है। कथा इसी प्रकार है। एक राजा था, वह नित्य 1.25 मन आंवले का दान करता और उनके बाद में भोजन प्रसाद इत्यादि ग्रहण करता था। वह बात उनके बेटे और बहू को बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने सोचा कि यदि इसी प्रकार हमारे पिता ने जो कि दान करते रहेंगे तो हमारा सभी धन नष्ट हो जाएगा और हम कंगाल हो जाएंगे। तो पिता से बोले कि पिताश्री, आप इसी प्रकार का दान नहीं कर सकते। पिताजी ने कहा, पुत्रों, मैं यदि दान नहीं करूँगा तो मैं भोजन भी ग्रहण नहीं करूँगा। पिता ने ऐसी प्रतिज्ञा करके और राजा और रानी दोनों जंगल में चले गए। जंगल में रहे। 7 दिन बीत गए। उन्होंने भोजन ग्रहण नहीं किया क्योंकि आंवले का उन्होंने दान नहीं किया। ये उनकी प्रतिज्ञा थी। प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हुई तो भोजन ग्रहण नहीं किया। तो राजा ने 7 दिन व्यक्त हो गए और जब भगवान ने ये सोचा कि यदि ये है मनुष्य इसी प्रकार मर जाएगा तो हमारा जो नाम खराब हो जाएगा, हमें कौन पूजेगा। तो राजा के सम्मुख एक सुंदर नगरी बना दी। खूब आंवले का पेड़ लगा दिए और खूब आंवले उस पर लगे हुए थे। राजा ने देखा, आंवले को तोड़ा और उन्होंने दान किया। उनके बाद में उन्हें प्रसाद इत्यादि ग्रहण किया। राजा और रानी चैन से रहने लगे और उधर उनके बेटे और बहू उनको खाने का लाला पड़ने लग गया। घर में गरीबी निवास होने लगी। घर में कुछ बचा नहीं। वह ऐसे सोचा कि अब हमको घर छोड़ कर के दूसरे जगह के हमें कमाई करनी चाहिए जिससे हमारा गुजारा चल जाए। ऐसे घूमते घूमते दोनों उसी राजा के पास आ गए। एक समय रानी के केस संवार रही थी। वह केस संवारते समय उन्होंने देखा कि उनके पीठ पर एक काले तिल का निशान था। उन्हें बहू ने देख करके आंसू आ गए। उन्होंने पूछा कि आपके आंसू क्यों आए। तो उन्होंने बताया कि मेरे भी सास और ससुर थे जो कि हमने इसी प्रकार उनको घर से निकाल दिया और घर से बाहर जाने के बाद में हमारे गरीबी निवास हो गई और हम दोनों आज नौकरी के लिए आ गए। तो वह पहचान गई और देखा कि हमारा ये बेटा और बहू है। तो उन्होंने कहा कि हम ही है। तो क्या आप है। तो इसी प्रकार उन्होंने देखा राजा और रानी ने। और फिर वह अंत समय में दोनों वैकुंठ लोक की ओर गए। जिसी प्रकार राजा और रानी को वैसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उसी प्रकार आंवला नवमी का जो व्रत करने से सुख समृद्धि, घर में शांति, संतान की प्राप्ति होती है। इसीलिए आंवले नवमी का व्रत करना चाहिए। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।